नमस्कार दोस्तों, लालटेन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ज्ञानचंद और मैं सबको ज्ञान बांटता हूँ। अरे घबराइए मत, मैं बोरिंग ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स से, जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए, इससे पहले कि आप वीडियो स्किप कर दें, शुरू करते हैं। नंबर 1, फिलीपींस में पाया जाने वाला एक पक्षी जिसका नाम है बोया, वो प्रकाश में रहना इतना पसंद करता है कि वो रात को भी अपने घोंसले में जुगनू भर लेता है। नंबर 2, वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा शहर है, जिसका क्षेत्रफल है 0.44 किलोमीटर स्क्वायर। 2005 की जनगणना के आधार पर इसकी जनसंख्या 783 है और यहाँ यूरो करेंसी के तौर पर यूज होते हैं। और इस सिटी में कोई भी परमानेंट सिटीजन नहीं है। नंबर 3, धरती के गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पर्वतों का 15,000 मीटर से ज्यादा ऊंचा होना संभव नहीं है। नंबर 4, अगर टाइटैनिक को सीधा खड़ा कर दे तो ये उस समय की इमारतों में सबसे ऊंचा होता और इसकी चिमनियां इतनी बड़ी थी कि 2 ट्रेन आसानी से गुजर सकती थी। नंबर 5, सिगरेट लाइटर की खोज माचिस से पहले हुई थी। माचिस का आविष्कार 31 दिसंबर 1827 को हुआ था और इसके आविष्कारक हैं जॉन वॉकर, जो कि ब्रिटेन के एक वैज्ञानिक थे। वहीं लाइटर का आविष्कार 1816 में ही हो गया था। नंबर 6, जिस तरह हमारी उंगलियों पर निशान होते हैं, उसी प्रकार हमारी जुबान पर भी यूनिक प्रकार के डिजाइन होते हैं। नंबर 7, शहद यानी हनी ऐसा खाने वाला पदार्थ है जो 1000 सालों तक भी खराब नहीं होता। इजिप्ट के पिरामिडों में फेरो बादशाह की कब्र पे पाया गया हनी जब साइंटिस्ट द्वारा चखा गया तब वह उतना ही स्वादिष्ट था जितना कि एक ताजा शहद होता है। नंबर 8, एक औसतन लेड की पेंसिल से अगर एक लाइन खींची जाए तो वो 35 किलोमीटर लंबी होगी, जिससे 50,000 इंग्लिश के वर्ड लिखे जा सकते हैं। नंबर 9, समुद्री केकड़े का दिल उसके सर में होता है। नंबर 10, छिपकली यानी लिजर्ड का दिल 1 मिनट में 1000 बार धड़कता है। नंबर 11, इंसान का दिल 1 दिन में लगभग 1 लाख बार धड़कता है। नंबर 12, हमारे शरीर की 25% बोन्स हमारे पैरों में होती है। नंबर 13, उंगलियों के नाखून पैरों के नाखून से 4 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। नंबर 14, टाइपराइटर इंग्लिश का सबसे बड़ा शब्द है जो कि कीबोर्ड पर एक ही लाइन में टाइप होता है। नंबर 15, एल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार हम रात को आकाश में लाखों तारे देखते हैं, लेकिन वो उस जगह नहीं होते। हमें तो उनके द्वारा छोड़े गए कई लाख प्रकाश वर्ष पहले का प्रकाश दिखाई देता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज हमसे जितनी दूर है वो चीज उतनी ही देर में हमें नजर आती है, जबकि पास की चीज हमें जल्दी दिखाई दे जाती है। तो ध्यान से सोचा जाए तो हमें हर चीज पास्ट में नजर आती है, भले ही वो माइक्रो सेकंड का फर्क हो। नंबर 16, ज्यादातर घड़ी के विज्ञापनों में 10:10 का समय दिखाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जब घड़ी की सुइयां 10:10 पर होती है तो यह एक स्माइल की तरह दिखती है। घड़ी निर्माता कंपनियां शुरू से चाहती थी कि उनका प्रोडक्ट ग्राहकों के लिए मुस्कुराते चेहरे की तरह दिखे। इसका एक और फायदा यह होता है कि कंपनी का ट्रेडमार्क या लोगो घड़ी के ऊपरी हिस्से में 12 अंक के ठीक नीचे स्पष्ट दिखाई देता है। नंबर 17, हमारे सपने में आने वाले हर एक फेस यानी चेहरे को हमने एक बार जरूर देखा होता है। नंबर 18, दुनिया के 85% पेड़ पौधे समुद्र के अंदर होते हैं। तो सोचिए, धरती पर जितने भी आप पेड़ पौधे अपने आसपास देख रहे हैं, ये सिर्फ 15%। नंबर 19, आमतौर पर हर इंसान औसतन जिंदगी के 25 साल सोते हुए बिताता है। नंबर 20, अनकॉपीराइटेबल एक लौता 15 अक्षरों वाला ऐसा शब्द है जिसमें कोई अक्षर दोबारा नहीं आता। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ अननोन फैक्ट्स जिनसे मैंने आपको रूबरू कराया एंड आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। और हाँ, एक अननोन फैक्ट तो मैं बताना ही भूल गया। जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं उसमें से 94% लोग ये चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानचंद लालटेन में फिर से हाजिर हूँ कुछ नए और इंटरेस्टिंग ज्ञान के साथ। नंबर 1, दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड हिमाचल के चैल नामक स्थान पर है। इसे समुद्री सतह से 2444 मीटर की ऊंचाई पर भूमि को समतल बनाकर 1893 में तैयार किया गया था। नंबर 2, आप ये तो जानते ही हैं कि हमारे शरीर में आयरन होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि नॉर्मल इंसान के शरीर में इतनी आयरन की मात्रा होती है कि उससे 1 इंच की कील तैयार हो सकती है। नंबर 3, भास्कर आचार्य ने खगोल शास्त्र के कई 100 साल पहले पृथ्वी द्वारा सूर्य के चक्कर लगने में लगने वाले सही समय की गणना कर ली थी।
उनकी गणना के अनुसार सूर्य की परिक्रमा में पृथ्वी को 3 खरब 65 अरब 25 करोड़ 87 लाख 56,000 और 484 दिन का समय लगता है। नंबर 4, इतिहास में सबसे छोटा युद्ध 1896 में इंग्लैंड और ज़ैंज़िबार के बीच हुआ था, जिसमें ज़ैंज़िबार ने 38 मिनट बाद ही सरेंडर कर दिया था। नंबर 5, मरकरी प्लेनेट पर एक दिन 2 साल लंबा होता है। नंबर 6, भारत 17वीं शताब्दी के आरंभ तक ब्रिटिश राज आने से पहले सबसे संपन्न देश था। क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की संपन्नता से आकर्षित होकर भारत आने का समुद्री मार्ग खोजने चला था और उसने गलती से अमेरिका को खोज लिया था। नंबर 7, संस्कृत भाषा सभी उच्च भाषाओं की जननी मानी जाती है, क्योंकि यह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए सबसे सटीक भाषा है और इसलिए उपयुक्त भाषा है। नंबर 8, मुंबई के ब्रबॉर्न स्टेडियम में 1988 में एक वनडे अभ्यास मैच में सचिन तेंदुलकर ने पाकिस्तान के लिए फील्डिंग की थी। नंबर 9, चींटियां कभी भी सोती नहीं है। नंबर 10, बिल गेट्स हर सेकंड में करीब 12,000 रुपए कमाते हैं, यानी एक दिन में करीब 102 करोड़ रुपए। नंबर 11, ऑक्टोपस के खून का रंग लाल नहीं बल्कि नीला होता है और उसके 9 दिमाग और 3 दिल होते हैं। तो अगर आपका दिल टूट जाए तो ऑक्टोपस के पास जा सकते हैं। नंबर 12, सिर्फ मादा यानी फीमेल मच्छर ही आपका खून चूसते हैं। नर यानी मेल मच्छर सिर्फ आवाज करते हैं। क्या सोच रहे हो कि ये बात तो इंसानों पर भी लागू होती है? जोक्स अपार्ट, आगे बढ़ते हैं। नंबर 13, पैराशूट की खोज एरोप्लेन से 1 सदी पहले हुई थी। नंबर 14, ठंडे पानी की अपेक्षा गर्म पानी जल्दी आइस में कन्वर्ट होता है, इसे पैम्बा इफेक्ट कहते हैं। नंबर 15, ग्रीक और बुल्गारिया में एक युद्ध इसलिए हुआ था क्योंकि एक कुत्ता उनका बॉर्डर पार कर गया था। नंबर 16, फेसबुक संस्थापक मार्क जकरबर्ग ने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान फेस मैश नाम से एक वेबसाइट बनाई थी, बाद में इसी का नाम चेंज करके फेसबुक कर दिया था। नंबर 17, हर साल 2 मिनट ऐसे होते हैं जिनमें 61 सेकंड होते हैं। नंबर 18, आमतौर पर क्लासेस में पढ़ाया जाता है कि प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, पर असल में यह गति 2,99,792 होती है। नंबर 19, ताश के पत्तों में जो राजा होते हैं वो इतिहास के किसी न किसी राजा को दर्शाते हैं। स्पेड्स यानी हुकुम किंग डेविड को दर्शाता है। क्लब्स यानी चिड़ी सिकंदर को दर्शाता है। हार्ट्स यानी पान कार्लमेंज को दर्शाता है। डायमंड्स यानी ईंट जूलियस सीजर को दर्शाता है। नंबर 20, एक रीसेंट स्टडी के मुताबिक दुनिया में करीब 2 करोड़ लोगों का पासवर्ड 123456 है। नंबर 21, कॉकरोच एक ऐसा जीव है जो सर कटने के बाद भी कई दिनों तक जिंदा रह सकता है, क्योंकि कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है और वो सांस लेने के लिए अपने सर या मुंह पर निर्भर नहीं करते, बल्कि अपनी बॉडी में मौजूद पोर से सांस ले सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ मजेदार अननोन फैक्ट्स जो अब आपके लिए हो चुके हैं नोन फैक्ट्स। वैसे आप चाहें तो ये ज्ञान दूसरों को भी बांट सकते हैं, उसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस आप सिंपली इस वीडियो को शेयर कर दें और आप देखेंगे कि ये ज्ञान दूसरों को भी मिल गया। देखिए भाई, मेरा तो मानना है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। उधर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और इधर मैं आपके लिए कुछ दिनों में नई वीडियो ले आऊंगा। क्यों, सही है ना? नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आ चुका हूं नए ज्ञान के साथ और जल्दी से पेटी बांध लो क्योंकि अब नहीं रुकेगी ये ट्रेन। पूछो क्यों? अरे क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं लालटेन। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, यदि हम पृथ्वी से 10 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक विशाल शीशा या लेंस लगा दें और फिर टेलीस्कोप से उस लेंस में देखें तो सिद्धांत के हिसाब से हम 20 साल पीछे का देख पाएंगे। नंबर 2, बारकोड स्कैनर बारकोड के पीछे के सफेद भाग को स्कैन करता है, ना कि काली पट्टियों को। नंबर 3, फेमस कार्टून टॉम एंड जेरी के आखिरी एपिसोड में दोनों ने आत्महत्या कर ली थी। नंबर 4, भारत समेत बांग्लादेश, मलेशिया और साउथ कोरिया का राष्ट्रीय पशु भी टाइगर ही है। नंबर 5, पाकिस्तानी बॉलर साइद अजमल ने अपने क्रिकेट करियर में लगभग 3170 ओवर फेंके हैं, लेकिन एक भी नो बॉल नहीं फेंकी है। ये एक रिकॉर्ड भी है। नंबर 6, भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने 60 ओवर, 50 ओवर और 20 ओवर का वर्ल्ड कप जीता है। नंबर 7, शाहिद अफरीदी ने अपनी सबसे तेज सेंचुरी 36 बॉलों में 100 रन सचिन के बल्ले से लगाई थी। नंबर 8, सनत जयसूर्या ने वनडे क्रिकेट में शेन वॉर्न से ज्यादा विकेट लिए हैं। नंबर 9, केले का 50% डीएनए इंसानों से मैच करता है। नंबर 10,
दुनिया में लगभग 1000 तरह के केले हैं, लेकिन हम सिर्फ एक ही तरह के केले खाते हैं। नंबर 11, प्रकाश को पूरी धरती की यात्रा करने में सिर्फ 0.13 सेकंड का समय लगेगा। नंबर 12, चमगादड़ों के पैरों की हड्डियां इतनी पतली होती हैं कि ये चल भी नहीं पाते। नंबर 13, जहाज में जो इमरजेंसी ऑक्सीजन मास्क दिए जाते हैं उनसे आप केवल 15 मिनट ही जिंदा रह सकते हैं। नंबर 14, एवरेस्ट पर्वत की ऊंचाई हर साल लगभग 1 इंच बढ़ जाती है। ऐसा एशियन और भारत ऑस्ट्रेलिया प्लेट टकराने के कारण होता है। नंबर 15, इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां 20वीं सदी की तुलना 21वीं सदी में ज्यादा पेड़ है। नंबर 16, सोना यानी गोल्ड हमारी स्किन के लिए फायदेमंद होता है। सोने के गहने पहनने से हमारी स्किन के डेड सेल्स खत्म हो जाते हैं। नंबर 17, चिंगेज खान ने एशिया और यूरोप के 4 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। नंबर 18, ऊद बिलाव के दांत पूरे जीवन में कभी भी बढ़ना बंद नहीं होते। नंबर 19, ऊँटनी के दूध का दही नहीं जमता। नंबर 20, हमिंग बर्ड अकेला ऐसा पक्षी है जो उल्टा उड़ सकता है। नंबर 21, जेलीफिश धूप में वाष्पित होने लगती है क्योंकि इसमें 98% पानी ही होता है। हाँ तो फ्रेंड्स, ये था ज्ञानचंद की तरफ से आज का ज्ञान, और आप रखिए कमेंट्स का ध्यान। बताइए हमें कि और किस टॉपिक पर नॉलेज चाहिए। मैं ऐसे ही मजेदार नॉलेज जुटाता रहूंगा और आपके सामने पेश करता रहूंगा। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लालटेन में, और आज हमारे साथ मौजूद है हमारी ही मंडली की सदस्य मिस पूर्वी। आज की वीडियो में जो आपको ज्ञान मिलने वाला है वो पूर्वी ही देंगी, और आज हम जिन चीजों के बारे में बात करेंगे। अरे ज्ञानचंद जी, बस हो गया, सब कुछ आप ही बता देंगे क्या? आपने मुझे इंट्रोड्यूस कर दिया है। नाउ लेट मी टेक इट फ्रॉम हियर। ओह, आई एम रियली सॉरी। नाउ यू प्लीज कैरी ऑन। पता लगा शो खत्म होने के बाद आपने मेरी शिकायत मैनेजमेंट में कर दी तो मेरी तो नौकरी पे बात आ जाएगी ना। वैसे भी आजकल फेमिनिज्म अपनी चरम सीमाओं पर है। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मिसकंसेप्शंस पर। बोले तो गलतफहमियां। जी, जैसे आपको बहुत सारी गलतफहमियां हैं। अरे मुझे क्या गलतफहमी है? यही कि जैसे आपको लगता है कि आपको सब चीजों का ज्ञान है। वो तो है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, तो जरा बताना कि इंडिया का नेशनल गेम क्या है? क्या पूर्वी जी, आप भी इतना आसान सवाल पूछ रहे हो? ये तो बच्चा बच्चा जानता है। इंडिया का नेशनल गेम हॉकी है। जी नहीं। क्या बात कर रहे हो? हॉकी इंडिया का नेशनल गेम नहीं है? तो फिर खो खो? नहीं, कबड्डी। कबड्डी होगा, हाँ कबड्डी। जी नहीं, एक्चुअली इंडिया का कोई नेशनल गेम है ही नहीं। तो ये जो हम कही सुनी बातों को तुरंत मान लेते हैं ना, उसी की वजह से ये सब मिसकंसेप्शंस क्रिएट होते हैं। और आज मैं ऐसे ही कुछ मिसकंसेप्शंस पर क्लियरिटी देने जा रही हूँ। तो नेक्स्ट है ब्रेन। आमतौर पर माना जाता है कि एक आम इंसान पूरे दिन में अपना 10% ही दिमाग यूज कर पाता है, या उससे भी कम। एक्चुअली ये गलत है। हम लोग पूरे दिन में अपना लगभग 100% दिमाग यूज कर लेते हैं। इट्स लाइक हम हर समय अपने दिमाग को पूरा यूज नहीं कर रहे होते, बट एट द एंड ऑफ द डे हम अपना 100% ब्रेन यूज कर चुके होते हैं। सिमिलरली लाइक अ फिजिकल बॉडी, हम पूरे दिन में हर काम में अपनी पूरी बॉडी की स्ट्रेंथ यूज नहीं कर रहे होते, लेकिन डे एंड तक हम अपनी पूरी बॉडी की लगभग सारी मसल्स यूज कर चुके होते हैं। और इसलिए जब हम सोने जाते हैं तो पूरी बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है। ऐसा तो नहीं है ना कि हम सोते समय अपनी बॉडी के कुछ ही पार्ट्स को रेस्ट देते हैं। और अगर हम एक्चुअल में 10% ब्रेन ही यूज कर रहे होते तो अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन थ्योरी ये यूजलेस ब्रेन अभी तक ओमिट हो चुका होता। नेक्स्ट है कैरेट्स। ऐसा माना जाता है कि गाजर खाने से आईसाइट इम्प्रूव होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ब्रिटिशर्स ने एक मिथ फैलाया था कि गाजर खाने से आईसाइट इतनी इम्प्रूव हो जाती है कि अंधेरे में भी दिखने लगता है। गाजर में एक्चुअली विटामिन ए होता है, जिससे आंखें तंदुरुस्त रहती है। ऐसा नहीं है कि आपको चश्मा लगा हुआ है और आप गाजर खाएंगे तो चश्मा रिमूव हो जाएगा। अच्छा ज्ञानचंद जी, अब आप मुझे बताएं कि इंडिया को थर्ड वर्ल्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इनकी नजरों में इंडिया अंडर डेवलप्ड है। जी नहीं, इसका डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअली आफ्टर कोल्ड वॉर मैक्सिमम कंट्रीज 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी। एक जो अमेरिका के साथ थे वो थे फर्स्ट वर्ल्ड, और दूसरे वो जो रशिया के साथ थे सेकेंड वर्ल्ड। लेकिन जो इन दोनों के साथ नहीं थे वो थे थर्ड वर्ल्ड। तो ज्ञानचंद जी, अपनी ये गलतफहमी भी दूर कर लो कि थर्ड वर्ल्ड का डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है बियर्ड यानी दाढ़ी। पूर्वी जी प्लीज ये मुझे बताने दीजिए, इसके बारे में मुझे बहुत अच्छे से पता है। सो बेसिकली हम लोगों को ऐसा लगता है कि ट्रिमर यूज करने की बजाय शेव करने से दाढ़ी की ग्रोथ जल्दी और ज्यादा होती है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। आप ट्रिमर यूज करो या शेव, बाल तो वैसे ही कटने हैं। हाँ, शेव करने से बाल जो है वो बिल्कुल लास्ट से कटते हैं,
और स्किन के ऊपर नहीं दिखते। और जब दाढ़ी पे फ्रेश बाल आते हैं तो वो जड़ों से थोड़े थिक होते हैं, जो कि पहले भी थे, और हमें ऐसा लगता है कि बालों की ग्रोथ जल्दी और ज्यादा हो रही है। तो ट्रिम करो या शेव, बाल उतने ही आएंगे जितने नेचुरली आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। चलो इस बार तो मेरी इज्जत बच गई। नेक्स्ट भी हेयर से ही रिलेटेड है। ऐसा माना जाता है कि डेथ के बाद भी कुछ समय तक इंसान के बाल और नाखून ग्रो करते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली होता यह है कि हमारी स्किन डेथ के बाद ड्राई हो जाती है और फिर सिकुड़ जाती है, जिसकी वजह से हमें बाल और नेल्स बड़े दिखने लगते हैं। नेक्स्ट इज सेंसेस। हमें लगता है कि इंसानों के पास 5 सेंसेस होती है, देखना, सुनना, स्मेल, टच और टेस्ट करना। जी नहीं, एक्चुअली हम इंसानों के पास लगभग 20 सेंसेस होती है, लाइक बैलेंस, पेन, बॉडी मूवमेंट एंड पोजीशन, इचिंग, प्रेशर, हंगर, थर्स्ट, fullness of the stomach, need to urinate, need to defecate and so on. Next है common cold. आमतौर पर माना जाता है कि जुकाम सर्दी की वजह से होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली जुकाम के पर्टिकुलर जर्म्स यानी वायरसेस होते हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट में हमेशा मौजूद होते हैं, जिनमें से एक का नाम है राइनो वायरस। अकॉर्डिंग टू स्टडीज 50% कोल्ड्स के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है। जब तक हमारा इम्यून सिस्टम इस वायरस से लड़ने में सक्षम रहता है, तब तक हमें जुकाम नहीं लगता। लेकिन ठंड बढ़ने की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक हो जाता है और तभी ये जुकाम के वायरसेस हम पर अटैक करने में सक्षम हो जाते हैं। सो बेसिकली कॉमन कोल्ड का ठंड से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। नेक्स्ट इज कॉफी। अच्छा ज्ञानचंद जी, अगर आपको यहाँ ऑफिस में अच्छी कॉफी पीनी होती है तो आप क्या करते हैं? क्या करता हूँ? अरे पूर्वी जी, आपने क्या मुझे बिल्कुल ही गधा समझा है क्या? भाई मैंने तो पहले ही अच्छी और महंगी वाली कॉफी बीन्स का पैकेट लाके किचन में रखा हुआ है, आपको भी चाहिए हो तो बताना। एक्चुअली दे आर नॉट बीन्स। कॉफी प्लांट्स पर चेरीज उगते हैं और ये उनके अंदर के सीड्स यानी बीज होते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, कुछ जानवरों को चेरी उनके खाने में भी दी जाती है। फिर उनकी पॉटी में से इनके बीज निकाल के फर्मेंटेशन प्रोसेस किया जाता है और फिर जाके ये दुनिया की सबसे महंगी और टेस्टी कॉफी बनती है। कॉस्टली शिट। अच्छा ज्ञानचंद जी, अब एक लास्ट सवाल का आंसर दीजिए। इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हिंदी। नो। क्या बात कर रहे हो? अब ये मत बोलना कि इंग्लिश है। जी नहीं, एक्चुअली अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया की 24 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। तो ज्ञानचंद जी नेक्स्ट टाइम से पूरी तैयारी के साथ आना। सिर्फ नाम ज्ञानचंद होने से कुछ नहीं होता। अरे मैम, तभी तो आपको बुलाया है। तो फ्रेंड्स, मिस पूर्वी से आपको आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग नॉलेज मिलती रहेगी। और आपको भी। जी हाँ, मुझे भी। तो फ्यूचर का ज्ञान मिस ना हो, उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। Yes, please subscribe to Laltain because it gives a lot of information, knowledge, you know. पूर्वी जी, वैसे आज बहुत लेट हो गया है, मैं आपको घर छोड़ दूं क्या? Thanks Gyanchand ji, but you don't have to because somebody is waiting for me downstairs. हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्ञानचंद आप सभी का स्वागत करता हूँ लालटेन में, और आज का ज्ञान मैं अपने घर से ही दे रहा हूँ। अरे भाई, मेरा कोई वर्क फ्रॉम होम नहीं चल रहा है, जैसा कि आज संडे है और मैं बिल्कुल फ्री था, तो मैंने सोचा कल का काम आज ही कर लिया जाए। क्यों, सही है ना? चलिए, तो आज हम बात कर रहे हैं इंडियन रिचुअल्स पर। दोस्तों, ये वाला सीन तो सभी ने देखा होगा। भाई बचपन है ना, माँ बोलने की एग्जाम के पहले ना दही शक्कर खाने का, मार्क्स भी एकदम सॉलिड आता है। तो जब आप भी किसी महत्वपूर्ण काम के लिए घर से निकलते हैं, लाइक एग्जाम देने के लिए या जॉब इंटरव्यू के लिए, तो आपकी माँ भी इसी तरह से दही चीनी खिलाती होगी। और अगर आपको लगता है कि इसके पीछे कोई धार्मिक कारण है या माँ का प्यार है, हाँ वो तो है ही, लेकिन इसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी है, और एक नहीं कई सारे। एक्चुअली दही खाने को पचाने में मदद करने के साथ ही खाने को मुलायम बनाने में भी मदद करता है। दही में विटामिन B2, B12, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे विटामिन होते हैं। दही की तासीर ठंडी होती है और ये गर्मी में कूलेंट का काम करता है, जो शरीर में मौजूद गर्मी को कम करता है। साथ ही चीनी ग्लूकोज का एक अहम सोर्स होती है। जब दही और चीनी को साथ में खाया जाता है तो यह हमारे शरीर को ठंडा रखने के साथ एनर्जी भी देता है, जिससे हम स्ट्रेस वाली सिचुएशंस में भी कूल और एनर्जेटिक रहते हैं। और सिमिलरली मेहंदी लगाने के पीछे भी कुछ ऐसे ही रीजंस हैं। शादी ब्याह के फंक्शन हो या कोई फेस्टिवल हो, हमारे घरों की औरतें बड़े शौक से मेहंदी लगाती हैं। मेहंदी की भी प्रॉपर्टीज ठंडी होती है और ये हमें ऐसे टाइम पर स्ट्रेस फ्री रखने में बहुत हेल्प करती है। नेक्स्ट है पीपल के पेड़ की पूजा क्यों की जाती है। भारत में लगभग हर जगह पीपल के पेड़ की पूजा होती है और इसके पीछे बहुत गहरा लॉजिक छुपा हुआ है। एक्चुअली पीपल का पेड़ एकमात्र ऐसा पेड़ है जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है
और इसकी पत्तियों को मेडिसिनल पर्पसेस के लिए भी यूज किया जाता है। स्पेशली औरतों को ये सजेस्ट किया जाता है कि वो अर्ली मॉर्निंग पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें, इससे उनका हार्मोनल बैलेंस बना रहता है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि रात को पीपल के पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए या उसके आसपास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पीपल के पेड़ के पास भूत आते हैं। हालांकि ये तो अंधविश्वास वाली बात है। एक्चुअल में इसके पीछे लॉजिक क्या है वो मैं बताता हूँ। एक्चुअली रात के समय पीपल का पेड़ बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 प्रोड्यूस करता है। अगर कोई रात को पीपल के पेड़ के पास सोए या कुछ समय वहां बिताए तो वहां CO2 की मात्रा अधिक होने के कारण लोग बीमार पड़ सकते हैं और यहाँ तक कि उनको जान का भी खतरा हो सकता है। नेक्स्ट है, बिल्ली के रास्ता काटने पर लोग क्यों रुक जाते हैं। पहली बात तो ये कि ये कोई भारतीय रिवाज नहीं है, लेकिन इसके ऊपर क्लियरिटी देनी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत मजेदार है। अक्सर आपने देखा होगा कि बिल्ली ने जैसे ही रास्ता काटा, लोग बाग वहीं रुक जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं कि पहले कौन क्रॉस करेगा। चलिए, इससे रिलेटेड भी मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। एक्चुअली पुराने समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए लोग घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी का यूज किया करते थे और रात के समय में उनको जंगल से भी गुजरना पड़ता था, जहाँ जंगली जानवर जैसे कि भेड़िए, गीदड़, जंगली बिल्लियां नजर आ जाते थे। उनकी चमकती हुई आंखों को देखकर बैल और घोड़े अचानक से घबरा कर रुक जाते थे। इस वजह से कई बार सवार व्यक्ति गिर भी जाते थे। इसलिए जब भी इस प्रकार का कोई भी जानवर उनको नजर आता था तो लोग बाग पहले ही गाड़ी को रोक लेते थे। इस कारण बिल्लियों को देखकर रुकना एक मान्यता सी बन गई थी और आज के जमाने में हमने इसे एक अंधविश्वास का हिस्सा बना लिया है। अरे, ये बिल्ली कहाँ से आ गई? अरे घबराइए मत, ये मेरी पालतू बिल्ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हम लोग हाथ से खाना क्यों खाते हैं। अच्छा, आप बताइए, आप लोग खाना हाथों से खाते हैं या चम्मच से? क्योंकि बिना चम्मच यूज किए हाथों से भोजन करना बहुत फायदेमंद है। ये परंपरा आयुर्वेद से जुड़ी है। खाना खाने की क्रिया एक तरह से संवेदिक अनुभव होता है। खाने को अगर हाथों से खाया जाए तो वह भावना और उत्साह पैदा करता है। एक्चुअली हाथों की 5 उंगलियां स्थान, हवा, अग्नि, पानी और पृथ्वी को दर्शाती है। जब हम अपने हाथों से खाना खाते हैं तो ये 5 तत्व पेट में पाचक रस आगे लाने में मदद करते हैं। जब हम खाने को अपनी उंगलियों से महसूस करते हैं तो पेट को संकेत मिलता है। ऐसे में आप स्वाद, बनावट और खुशबू को लेकर और सचेत हो जाते हैं। इन सभी कारणों की वजह से हाथों से खाना खाने पर खाना जल्दी पचता है। अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में भी हाथों से खाना खाने की परंपरा है। चलो, दुनिया में और भी लोग हैं जो हमारे जितने समझदार हैं। नेक्स्ट है, लोग पानी में सिक्के क्यों फेंकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा ट्रैवल करते वक्त बीच में कहीं नदी, तालाब या फिर कोई धार्मिक स्थल पर लोग बाग उनमें सिक्के फेंकते हैं। शायद कभी ना कभी आपने भी फेंके। इसके पीछे का लॉजिक मैं बताता हूँ। पुराने समय में तांबे के सिक्के हुआ करते थे, जिनकी जगह आज स्टेनलेस स्टील ने ले ली है। तांबा पानी को शुद्ध करता है और उसकी क्वालिटीज को इम्प्रूव करता है। इसलिए पुराने समय में नदियों में तांबे के सिक्के डाले जाते थे, क्योंकि ज्यादातर नदियां ही पीने के पानी के उपयोग में लाई जाती थी। नेक्स्ट है, धार्मिक स्थलों पर नंगे पैर ही क्यों जाते हैं। दोस्तों, आप लोग अपने अपने रिलीजन्स के अकॉर्डिंग अपने धार्मिक स्थलों पे जाते हो, लेकिन अंदर जाने से पहले अपने जूते चप्पल बाहर ही निकाल देते हो। इसके पीछे का सिंपल लॉजिक यह है कि इन सभी रिलीजियस प्लेसेस पर एक्सेसिव अमाउंट में पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं, यानी सकारात्मक ऊर्जा एकत्रित होती है और इन स्थानों पर नंगे पैर चलने से वह ऊर्जा पैरों के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक रहती है। नंगे पैर चलना एक्यूप्रेशर थेरेपी के समान ही है। इन कारणों के अलावा अगर धार्मिक दृष्टि से देखें तो हम इन धार्मिक स्थलों में जाने से पूर्व कुछ देर ही सही हम जूते चप्पल रूपी भौतिक सुविधाओं का त्याग कर देते हैं। इस त्याग को तपस्या के रूप में भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट है, खाने के अंत में मीठा क्यों खाया जाता है। नॉर्मली लोग बाग अपनी मील स्टार्ट करते हैं स्पाइसी फूड से और एंड करते हैं मिठाई से। स्पाइसी चीजें हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करती हैं, जो कि खाने के पचाने के प्रोसेस को बढ़ाता है, और वहीं मीठा हमें एक प्लीजेंट फील देता है और सेटिस्फेक्शन का आभास कराता है। नेक्स्ट है, खाने के तुरंत बाद ही क्यों नहीं नहाना चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद नहाने से आपके शरीर का तापमान डाउन हो जाता है। इसकी वजह से बॉडी धीरे धीरे ठंडी होने लगती है और भोजन के डाइजेशन के लिए शरीर के मानक तापमान को बनाए रखने के लिए एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप जो ब्लड पाचन में सहायता करता है वह शरीर के विभिन्न हिस्सों में प्रवाहित होने लगता है और पाचन क्रिया धीमी हो जाती है। इसकी वजह से व्यक्ति को घबराहट, एसिडिटी, बेचैनी का अनुभव होने लगता है और जाने अनजाने हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां पनपने लगती हैं। जब तक हमारा शरीर उनसे लड़ने में सक्षम रहता है तब तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जैसे ही शरीर की क्षमता डाउन जाती है
तभी ये सारी बीमारियां उभर करके सामने आने लगती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के ज्ञान को यहीं समेटते हैं और आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी इंटरेस्टिंग ज्ञान की बारिश मेरी तरफ से होती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, लालटेन में आपका स्वागत है और मैं आपका ज्ञानचंद आज फुल फॉर्म में हूं। तो फ्रेंड्स, आप जब भी किसी नई जगह जाना शुरू करते हो, फॉर एग्जांपल आपने कोई नया ऑफिस ज्वाइन किया, तो स्टार्टिंग में आप अपने रेगुलर रूट से ही जाते हो, लेकिन ग्रेजुअली जब आप उस जगह से थोड़ा फेमिलियर हो जाते हो तो अपने आप ही ऑफिस पहुंचने के शॉर्टकट्स भी ढूंढ लेते हो। इसके पीछे सिंपली एक रीजन है, वो है आपकी अवेयरनेस। लेकिन दोस्तों, हम अपनी डेली लाइफ में कुछ ऐसी गलतियां करते रहते हैं जिनकी वजह से हमारा लगातार नुकसान होता रहता है और हमें पता भी नहीं लगता। और इसके पीछे भी सिंपल एक ही रीजन है, वो है हमारी अनअवेयरनेस। हमें उसकी बेसिक नॉलेज ही नहीं होती। तो आज की वीडियो में मैं कुछ डेली लाइफ के स्मार्ट ट्रिक्स लेके आया हूं, जिन्हें जानने के बाद आपका फायदा तो होगा ही, साथ में आप मुझे दिल से थैंक यू बोलेंगे। सो लेट्स बिगिन। आप लोग जब भी शॉपिंग के लिए मॉल या सुपरमार्केट जाते हो, मैक्सिमम टाइम आप सामने वाली शेल्फ या बीच वाली शेल्फ में से ही सामान खरीद लेते हो और सबसे नीचे वाली शेल्फ में आप देखते ही नहीं हो। नेक्स्ट टाइम जाओ तो सबसे पहले नीचे वाली शेल्फ में देखना। एक्चुअली यहाँ एक बहुत बड़ा मार्केटिंग फंडा काम करता है। सुपरमार्केट्स में सबसे महंगी चीजों को बीच वाली शेल्फ पे रखते हैं और सबसे सस्ती चीजों को नीचे वाली शेल्फ में, क्योंकि हमारी नजरें सबसे पहले ऊपर और बीच में ही जाती है। नीचे की शेल्फ पे हमारी नजरें जाती ही नहीं है और हम सामने की ही शेल्फ पे से सामान खरीद लेते हैं। नेक्स्ट, कैंडल्स को आप हमेशा रेफ्रिजरेटर में ही रखें। आप देखेंगे कि ये कैंडल्स आपकी नॉर्मल कैंडल्स के मुकाबले 2 गुनी ज्यादा देर तक जलेंगी। नेक्स्ट, मच्छर के काटने के बाद लगातार खुजली होती रहती है और सच में बहुत इरिटेशन होती है ना? नेक्स्ट टाइम जिस जगह मच्छर काट ले, उस जगह पर आप चम्मच को हल्का गर्म करके रख लें। यकीन मानिए, खुजली एकदम से चली जाएगी। वैसे इस ट्रिक के बारे में किस किस को पता था, कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट, आप अपनी ड्राइविंग स्टाइल में छोटा सा चेंज कर लेंगे तो देखेंगे कि आपकी व्हीकल की लाइफ अच्छी रहेगी, साथ ही आपके पैसों की भी बचत होगी। 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, हम जाने अनजाने में ब्रेक यूज करते टाइम भी क्लच यूज करते रहते हैं, जिसका गाड़ी पर लगातार नेगेटिव इफेक्ट पड़ता रहता है। आपको सिर्फ इतना करना है कि क्लच को सिर्फ तभी दबाएं जब आपको गियर चेंज करना है, बस। और जब आप अपनी कार में हो तो 1 किलोमीटर बाद एसी ऑन करें और अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने से 1 किलोमीटर पहले एसी बंद कर दें। नेक्स्ट, अगर आपके पास प्रिंटर है और आपको उसकी बची हुई इंक चेक करनी होती है, तो आप नेट पर ऐसी इमेज ढूंढते हो जिसमें सभी कलर्स हों और फिर उसका प्रिंट निकाल करके चेक करते हैं कि कौन सा कलर कितना बचा हुआ है। नेक्स्ट टाइम सिर्फ आप गूगल के लोगो का प्रिंट निकाल के देख लें, क्योंकि इसमें सारे कलर्स होते हैं। नेक्स्ट, अगर आप वेट कम करने के लिए लगातार वर्कआउट कर रहे हैं और रिजल्ट बहुत धीरे मिल रहा है, तो आप बस वर्कआउट शुरू करने से पहले 1 कप कॉफी पिए। आप देखेंगे कि आपका वेट दुगनी तेजी से कम होने लगेगा। है ना कमाल की ट्रिक? तो दोस्तों, ये थी कुछ डेली लाइफ की स्मार्ट टिप्स एंड ट्रिक्स। और अगर आपको सच में लगा कि ये कुछ काम की नॉलेज थी, तो अभी सब्सक्राइब वाले लाल बटन को दबाइए और दे दीजिए अपने प्यार का सबूत। नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग स्मार्ट ट्रिक्स शेयर करने वाला हूं आपके साथ। हाँ तो फ्रेंड्स, वादे के मुताबिक आ चुका है आपका ज्ञानचंद। तो चलिए फिर पिछले ज्ञान को कंटिन्यू करते हुए डेली लाइफ के स्मार्ट ट्रिक्स को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, तो जिस ट्रिक के बारे में अब मैं बात करने जा रहा हूँ, ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी पूरी फैमिली की हेल्थ से जुड़ी हुई है। आप घर में मच्छरों को भगाने के लिए ऑल आउट, गुड नाइट या कछुआ छाप जैसी चीजें लगाते होंगे। ये सारी चीजें लॉन्ग रन में आपको बहुत सारी बीमारियां तोहफे में दे जाती है। आप अभी गूगल करके देखिए कि इन सारे केमिकल बेस्ड मॉस्किटो रिपेलेंट्स के कितने सारे साइड इफेक्ट्स हैं। अब मैं आपको इसका रिप्लेसमेंट बताता हूँ। आपके घर में जो ऑल आउट है, उसके नीचे के रिफिल को निकाल के डस्टबिन में फेंक दीजिए और अब इस खाली डिवाइस को उल्टा करके प्लग में लगा दीजिए और अब इसमें ऊपर से रख दीजिए कपूर की 2-4 टिकियां और फिर कर दीजिए स्विच ऑन। अब आप देखेंगे कि ये मच्छरों को भगाने में इन सभी केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट से ज्यादा इफेक्टिव है। कपूर आपके घर में अच्छी सुगंध तो फैलाता ही है, साथ ही इसके कोई भी दूर दूर तक साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि आप जानते ही है कि कपूर एक हवन सामग्री है। नेक्स्ट, जब भी आप केले लेकर के आते हो, आपने देखा होगा कि वो 2 दिन में ही सड़ने लगते हैं और फिर उन्हें मजबूरन फेंकना पड़ता है। केलों को ज्यादा दिन तक ताजा रखने के लिए उनके ऊपरी हिस्से को प्लास्टिक या टेप से कवर करके रखें। आप देखेंगे कि केले ज्यादा दिन तक फ्रेश रहेंगे। नेक्स्ट, ये स्मार्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं मैं आपके स्मार्टफोन से रिलेटेड। कई बार हम चाहते हैं कि हम अपने फोन में आराम से लेट के वीडियो देखें, लेकिन थोड़ी ही देर में अनकंफर्टेबल होने लगते हैं। और कई बार हमारे फोन में या वीडियो में साउंड की भी इतनी प्रॉब्लम होती है कि वीडियो देखने का मजा ही नहीं आता। इसके लिए सिंपली आपको एक काम करना है, अपने फोन को एक कांच के ग्लास में रखना। ऐसा करने से आपका फोन हैंड फ्री तो हो ही जाएगा, साथ में साउंड भी तेज हो जाएगी। यकीन नहीं आता तो करके देख लीजिए। नेक्स्ट, आमतौर पर हम ऐसे लोगों से बात कर रहे होते हैं जो हमसे ओहदे में बड़े हैं
फॉर एग्जाम्पल ऑफिस में अपने बॉस या मैनेजर से, या फिर जब हम किसी से पहली बार बात कर रहे होते हैं तो हमें उनसे बात करने में थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है और हम उनसे आई कांटेक्ट नहीं कर पाते और एक अजीब तरह की हेजिटेशन सी होती है। इसी चीज की वजह से वो हमें तुरंत जज करने लगते हैं दैट वी आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ। ऐसे में आप उनके ईयर्स की तरफ देख के बात करें एंड ट्रस्ट में उन्हें यही लगेगा कि आप उनकी आंखों में देख के बात कर रहे हैं और फिर आपको सामने वाला सीरियसली भी लेगा और आपकी बातों को ध्यान से भी सुनेगा। नेक्स्ट, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को घर के सभी मोबाइल नंबर याद हो तो आपको बस इतना करना है कि आपको अपने लैपटॉप, आईपैड्स या जो भी ऐसी डिवाइसेस हैं उनका पासवर्ड अपना मोबाइल नंबर सेट कर दें। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके बच्चों को घर के सारे फोन नंबर्स याद हो गए। इसे कहते हैं प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में क्रिएट करना। नेक्स्ट, कितने लोग ये सोचते हैं कि मैं नेक्स्ट मंथ से सेविंग करूंगा, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट मंथ आता है तो खर्चों का पहाड़ भी सामने खड़ा होता है। आपको बस इतना करना है कि खर्चे करने से पहले सेविंग निकालनी है और फिर जो बचा हुआ है उसी में से ही अपने सारे खर्चे मैनेज करने हैं। यकीन मानिए सिर्फ स्टार्टिंग के 1-2 महीने ही थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, इसके बाद आप मुझे दिल से थैंक यू बोलने वाले हैं, ट्रस्ट में। तो चलिए दोस्तों, यहाँ होता है आज का ज्ञान समाप्त। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अरे 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 अरे, कहाँ जा रहे हो? जूम इन करो दोबारा। यार चैनल कौन सब्सक्राइब करेगा? आप वीडियो देख रहे हो, चैनल सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हो। यार इस लालटेन के लाल बटन को दबाओ, फिर देखो मन को कितनी शांति मिलती है। सारा खेल पलट जाएगा एक दिन के अंदर अंदर। वो एक दिन, वो एक दिन, वो एक दिन। जी हाँ, ये है संदीप महेश्वरी। आप में से ज्यादातर लोग इन्हें जानते होंगे एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, और हो सकता है थोड़ा बहुत और भी बेसिक नॉलेज हो इनके बारे में, लेकिन आज मैं आपको इनके बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने जा रहा हूं जो आपको इससे पहले नहीं पता होंगे। सो लेट्स बिगिन। संदीप महेश्वरी का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। इनके पिता का एल्युमिनियम का बिजनेस था जो अचानक ठप हो गया था और छोटी ही उम्र में इन्हें कई साल गरीबी में काटने पड़े थे। मॉडलिंग के प्रति अपने आकर्षण के कारण संदीप ने अपने करियर की शुरुआत एक मॉडल के रूप में की थी जब वह केवल 19 वर्ष के थे। संदीप ने किरोड़ीमल कॉलेज से बीकॉम करने के दौरान कॉलेज बीच में ही छोड़ दिया था और फ्रीलांस फोटोग्राफी की शुरुआत की। अपनी फोटोग्राफी में रुचि के कारण इन्होंने मैश ऑडियो विजुअल्स के नाम से कंपनी भी बनाई। ये कंपनी मॉडल्स के पोर्टफोलियो बनाया करती थी। 2002 में इन्होंने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर एक कंपनी बनाई थी जो 6 महीने बाद ही बंद हो गई थी। संदीप महेश्वरी ने 2003 में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इन्होंने 10 घंटे और 45 मिनट में 120 मॉडल्स के 10,000 से ज्यादा फोटोज क्लिक किए थे। इसे लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। संदीप महेश्वरी ने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था मार्केटिंग मैनेजमेंट बाय संदीप महेश्वरी। ये किताब इन्होंने 21 साल की उम्र में लिखी थी। अपने एक सेमिनार में इन्होंने बताया था कि जब इन्हें कोई पब्लिशर नहीं मिला था तो इन्होंने खुद ही ये बुक पब्लिश करवाई, लेकिन उनकी ये बुक ज्यादा नहीं बिक पाई और ये कदम उनके लिए एक फेलियर साबित हुआ। 26 साल की उम्र में इन्होंने अपनी खुद की एक कंपनी बनाई जिसका नाम है इमेज बाजार। इमेज बाजार 1 मिलियन से अधिक इमेजेस और 45 देशों में 7,000 से अधिक ग्राहकों के साथ भारतीय इमेजेस का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रह है। संदीप महेश्वरी को हमारे देश के लगभग सभी प्रमुख समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और टेलीविजन चैनलों पर भी फीचर किया गया है। इन्हें एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में भी कई पुरस्कार मिल चुके हैं। संदीप महेश्वरी के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि इनके सभी सेमिनार्स बिल्कुल फ्री होते हैं। वह अपने सेमिनार्स से एक भी पैसा नहीं लेते। संदीप महेश्वरी अपने जीवन को पूरी तरह से जीते हैं और कभी भी परवाह नहीं करते कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे। संदीप महेश्वरी को लोकप्रियता इनकी व्यक्तिगत सफलताओं की वजह से नहीं, बल्कि इनके द्वारा आयोजित किए जाने वाले मोटिवेशनल सेमिनार से मिली है। हाँ तो दोस्तों, ये थी कुछ खास जानकारियां संदीप महेश्वरी के बारे में। और इन सब बातों से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और हैरान कर देने वाली बात यह है कि हाल ही में संदीप महेश्वरी को एक OTT प्लेटफॉर्म ने ऑफर किया है कि वो उनकी सारी वीडियोस खरीदना चाहते हैं, जिसके लिए उस OTT प्लेटफॉर्म ने संदीप महेश्वरी को 100 करोड़ से ज्यादा का ऑफर दिया है।
लेकिन महेश्वरी ने इस ऑफर के लिए साफ मना कर दिया और इसके ऊपर पूरी क्लियरिटी देते हुए एक वीडियो भी रिलीज किया है जो उनके फेसबुक पेज पर अवेलेबल है। और अगर आप ऑलरेडी फेसबुक पर ये हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। लालटेन में ज्ञानचंद आपका स्वागत करता है और आज बताने जा रहा हूं मैं भारत के फेस्टिवल्स के पीछे के साइंटिफिक रीजंस, जिन्हें जानने के बाद आप भी प्राउड फील करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद नवरात्रि। नवरात्रे साल में 2 बार आते हैं और यही वो समय होता है जब मौसम बदलता है, जिससे शरीर और मानसिकता में कमी आती है। मौसम बदलने के साथ साथ हमारा शरीर अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ढालता है और इस समय भी अगर हम भारी भोजन का सेवन करते हैं यानी ऐसा खाना खाते हैं जो कि पचने में ज्यादा समय लेता है तो बॉडी को मौसम के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आती है और यही वो कंडीशन होती है जब शरीर में बीमारियां आसानी से लग जाती है। जिस समय मौसम बदलता है उस समय शरीर को रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना पड़ता है। नवरात्रि में व्रत रखने से या हल्का भोजन करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। नेक्स्ट है दीपावली। यही वो त्योहार है जो सबसे ज्यादा हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। इसी फेस्टिवल पर सभी लोगों को अपने ऑफिस से स्पेशल बोनस या गिफ्ट्स मिलने की एक्साइटमेंट होती है और इसी टाइम पर नासा ये वाली इमेज हर साल जारी करता है। जोक्स अपार्ट, दीपावली का अर्थ है दीपों की लो यानी कतार। ये कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाया जाता है। यह रात सबसे अंधेरी रात होती है और यही वो समय है जिस दिन श्री राम अयोध्या वापस लौटे थे। पूरे रास्ते उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो तो उनके स्वागत में लोगों ने रास्ते में दिए जलाए थे और फसलों की कटाई के बाद इसी समय मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ जाता है। दिए जलाने से मच्छर उसकी रोशनी की ओर आकर्षित होते हैं और दिए में जलकर मर जाते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात, दीपावली के समय हम जो भी खाते हैं उन सब चीजों में घी और मीठे की प्रचुर मात्रा होती है। बेसिकली यही सब चीजें हमारी बॉडी को आने वाली सर्दियों के लिए प्रिपेयर कर रही होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बुद्धिस्ट मानते हैं कि यही वो समय है जब राजा अशोक ने सब कुछ त्याग कर शांति का संदेश देने का प्रण लिया था। जैन धर्म में माना जाता है कि इसी समय भगवान महावीर को अंतिम मुक्ति मिली थी और सिखों में यह समय इसलिए भी सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इसी समय गुरु हरगोबिंद जी मुगल जेल से आजाद हुए थे। तो इसलिए यह कहना गलत होगा कि दीपावली सिर्फ हिंदुओं का त्योहार है, ये पूरे भारत का त्योहार है। नेक्स्ट बात करेंगे होली की। हमें अपने पूर्वजों का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टि से बेहद उचित समय पर होली का त्योहार मनाने की शुरुआत की थी। लेकिन होली के त्योहार की मस्ती इतनी अधिक होती है कि हम लोग इसके वैज्ञानिक कारणों से अनजान रहते हैं। होली का त्योहार साल में ऐसे समय आता है जब मौसम में बदलाव के कारण लोग अनिंदे और आलसी से होते हैं। ठंडे मौसम से गर्म रुख इख्तियार करने के कारण शरीर का कुछ थकान और सुस्ती महसूस करना प्राकृतिक है। शरीर की इसी सुस्ती को दूर भगाने के लिए ही लोग फाग के इस मौसम में न केवल जोर जोर से गाते हैं बल्कि बोलते भी थोड़ा जोर से ही है। इस मौसम में बजाया जाने वाला संगीत भी बेहद तेज होता है। यह सभी बातें मानवीय शरीर को नई ऊर्जा प्रदान करती हैं। इसके अतिरिक्त रंग और अबीर गुलाल जब शरीर पर डाला जाता है तो उसका एक अनोखा प्रभाव पड़ता है। सर्दियों की समाप्ति और बसंत ऋतु के आगमन का यह काल पर्यावरण और शरीर में बैक्टीरिया की वृद्धि को बढ़ा देता है। लेकिन जब होलिका जलाई जाती है तो इससे करीब 145 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तापमान बढ़ता है। परंपरा के अनुसार जब लोग जलती होलिका की परिक्रमा करते हैं तो होलिका से निकलता ताप शरीर और आसपास के वातावरण में मौजूद बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। नेक्स्ट है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति के समय नदियों में वाष्पन क्रिया होती है यानी एवोपरेशन एक्टिविटी होती है। इससे तमाम तरह के रोग दूर हो सकते हैं। इसीलिए इस दिन नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति के समय उत्तर भारत में ठंड का मौसम होता है। इस मौसम में तिल और गुड़ का सेवन करना शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है क्योंकि इन चीजों की तासीर गर्म होती है। नेक्स्ट है बासोड़ा। इसका मतलब है बासी भोजन करने का दिन। बासोड़ा होली के एक हफ्ते बाद शीतला अष्टमी के दिन मनाया जाता है। कम ही लोग जानते हैं कि इस दिन बासी भोजन क्यों खाया जाता है। शीतला अष्टमी के दिन भोजन नहीं पकाया जाता बल्कि एक रात पहले ही भोजन तैयार करके रख लिया जाता है। इस दिन हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ का ऐसा संतुलन बना होता है कि अगर हम ताजा भोजन खाएंगे तो बीमार पड़ने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। खांसी जुकाम जैसी छोटी बीमारियां नहीं बल्कि बड़ी बीमारियां जैसे चेचक, फोड़े, नेत्र के रोग और खसरे जैसी बीमारियां। सो गाइज, कैसा लगा अपने फेस्टिवल्स के पीछे के साइंटिफिक रीजंस जानकर? मुझे तो ये सोच करके बहुत प्राउड फील होता है कि कितनी डीप स्टडी की है हमारे एंसेस्टर्स ने हमारे फेस्टिवल्स को क्रिएट करने में। और अगर आपको भी मेरी तरह एक भारतीय होने पर प्राउड फील होता है तो दबा दीजिए ये सब्सक्राइब वाला लाल बटन और कीजिए अभी फेसबुक पर भी फॉलो और जुड़ जाइए हमारे साथ हमेशा के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूर्वी और आप देख रहे हैं लालटेन का ये पूर्वी स्पेशल शो। और
और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ जापान के बारे में ऐसे ताबड़तोड़ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जिन्हें जानने के बाद आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे और फिर उसी उंगली से सब्सक्राइब वाला लाल बटन भी दबाएंगे। तो अगर सब्सक्राइब वाला बटन दबाना ही है तो ये काम पहले ही कर लीजिए। तो दबा लिया बटन? चलिए तो अब शुरू करते हैं। छुट्टियाँ किसे अच्छी नहीं लगती? क्या आप जानते हैं जापान की गवर्नमेंट ने एक लॉ निकाला है जिसका नाम है हॉलीडे बाय लॉ। इस लॉ में कुछ ऐसा है कि अगर 2 हॉलीडेज के बीच में एक वर्किंग डे आ रहा है तो वो बाय डिफॉल्ट हॉलीडे बन जाएगा। चलिए मैं आपको इसका उदाहरण इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाती हूँ। जैसे कि लेट्स से कोई गवर्नमेंट हॉलीडे आ रहा है 2 अक्टूबर, वो फ्राइडे को पड़ रहा है और संडे को तो वैसे ही छुट्टी रहती है, तो बीच का जो सैटरडे वर्किंग डे होता है वो बाय डिफॉल्ट हॉलीडे हो जाएगा। तो यानी छुट्टी होगी फ्राइडे, सैटरडे और संडे। है ना मजेदार? क्या लगता है इंडिया में कभी ऐसा रूल आ सकता है? कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट, अच्छा ट्रैफिक लाइट्स तो सबने देखी है। इसमें 3 कलर्स होते हैं, रेड, येलो और ग्रीन। आप सोच रहे होंगे कि क्या बच्चों वाली बातें कर रही हूँ मैं। पूरी दुनिया में ऐसे ही ट्रैफिक लाइट्स होती है, पर सिर्फ जापान को छोड़ के। जापान में ग्रीन लाइट की जगह ब्लू लाइट होती है। जी हाँ, सही सुना आपने, ब्लू लाइट। आपको इसका रीजन जान के हंसी भी आएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हिस्टोरिकली वहाँ ग्रीन कलर को ब्लू कलर ही कहा जाता था। तो कंफ्यूजन से बचने के लिए बाद में जापान गवर्नमेंट ने वहाँ की ट्रैफिक लाइट को ब्लू ही कर दिया। नेक्स्ट, जापान में 50 मिलियन यानी 5 करोड़ से ज्यादा वेंडिंग मशीन्स हैं। यहाँ से आप डेली लाइफ की लगभग सभी चीजें खरीद सकते हो। ये 24 आवर्स वर्किंग होती है और इनकी मार्केट में कोई कर्मचारी नहीं होता। और यहाँ से साल में लगभग $50 बिलियन का बिजनेस होता है। अगर इंडियन रुपीस में बताऊं तो इतने रुपीस, बाप रे। नेक्स्ट, जापान के नागासाकी शहर में एक ऐसा होटल है जो रोबोट्स के द्वारा चलाया जाता है। इस होटल का नाम है द हेन्ना। इसका मतलब है स्ट्रेंज यानी अजीब। इस होटल में रोबोट्स गेस्ट से मिलके उनका वेलकम करते हैं, उनका सामान लेके जाते हैं, रूम की सफाई करते हैं, कॉफी बनाते हैं और स्माइल भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ इंसान काम नहीं करते, वो रोबोट्स को चार्ज करने का काम करते हैं और उन्हें सिर्फ सुपरवाइज करते हैं। नेक्स्ट, जापान में एक रेलवे स्टेशन है कायू शिराताकी। इस स्टेशन को यात्रियों की कमी की वजह से बंद करने का फैसला लिया गया था, लेकिन जैसे ही वहाँ की गवर्नमेंट को ये पता लगा कि इसी रेलवे स्टेशन से एक छोटी सी लड़की अपने स्कूल आया जाया करती है, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने इस फैसले को तब तक के लिए पोस्टपोन कर दिया जब तक उस लड़की की ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो गई। गाइस, कोई भी देश एजुकेशन से ही आगे बढ़ता है और जापान ने इसका एक सुंदर उदाहरण पेश किया है। और हर देश की गवर्नमेंट को एजुकेशन के प्रति ऐसी संवेदनशीलता दिखानी ही चाहिए। आपका क्या कहना है? कमेंट्स में जरूर बताना। दोस्तों, वेलकम टू आवर सेगमेंट जिसका नाम है 2 मिनट में 2 ज्ञान की बातें। जी हाँ, सो लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 1। आज पूरी दुनिया में गूगल कंपनी का बहुत नाम है, जिसके पीछे एक सिंपल रीजन है, वो है उनकी सोच। जी हाँ दोस्तों, गूगल कंपनी छोटी से छोटी चीज को भी बहुत ज्यादा गंभीरता से लेती है। जैसा कि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गूगल के हेड ऑफिस में आज भी घास काटने के लिए मशीनों का इस्तेमाल नहीं होता। उनका यह मानना है कि मशीनों की आवाज से वहाँ के एम्प्लॉइज डिस्टर्ब होंगे, जिसकी वजह से वहाँ मशीनों की जगह बकरियों का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, गूगल के हेड ऑफिस में 200 के करीब बकरियां हैं जो वहाँ की घास खाती है ना अमेजिंग? कोई रॉकेट साइंस नहीं, बिल्कुल नेचर से जुड़ा हुआ सिंपल आइडिया। दोस्तों, इसमें सीखने वाली बात यह है कि सॉल्यूशन बहुत सिंपल होते हैं, बस हल्की सी सोच और नजरिया बदलने की देर होती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। नाउ लेट मी टेल यू पॉइंट नंबर 2। हमारे इस वर्ल्ड में कितने सारे जीव मौजूद हैं और आपने ये तो सुना ही है कि जो एक बार जन्म लेता है वो मरता जरूर है, यानी कि कोई भी जीव या लिविंग बीइंग इमॉर्टल नहीं है। लेकिन अब ये बात सच नहीं है। जी हाँ, क्योंकि साइंटिस्ट ने एक ऐसी स्पीशीज यानी प्रजाति ढूंढ ली है जो कि बायोलॉजिकली इमॉर्टल है। जी हाँ, अब ठीक सुन रहे हैं। ये जीव जिसके बारे में मैं अभी बताने वाली हूँ, ये अपने आप से कभी मरता ही नहीं है। इस जीव का नाम है च्यूरिटोप्सिस डॉर्नी, जो कि एक तरह की जेलीफिश है। ये बायोलॉजिकली इमॉर्टल घोषित कर दी गई है। इसे मारा जा सकता है, लेकिन ये अपने आप से कभी नहीं मरती। जैसे कि एक इंसान फेवरेबल कंडीशंस होने के बाद भी बूढ़ा होने के बाद अपने आप मर जाता है, पर ये जेलीफिश अपने आप से कभी नहीं मरती, बल्कि अपने आप को रिजुविनेट करती रहती है। सो फ्रेंड्स, बताइए हमें कैसी लगी ये 2 मिनट में 2 ज्ञान की बातें। फिर देर किस बात की, कर लीजिए लालटेन को फॉलो और सब्सक्राइब जाते जाते। दोस्तों, वेलकम टू आवर सेगमेंट जिसका नाम है 2 मिनट में 2 ज्ञान की बातें, और ये है हमारा पार्ट 2। जी हाँ, सो लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 1।
अर्नब मोदक नाम के 16 साल के एक छोटे से बंगाली लड़के ने चाइना और चाइनीज ऐप जूम के डेवलपर्स को उस टाइम पे हैरान कर दिया जब इस छोटे से लड़के ने सिर्फ 2.5 महीने की मेहनत के बाद एक वीडियो कॉलिंग ऐप बना डाला। ये वीडियो कॉल ऐप दृष्टि नाम से प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है। इस ऐप की खास बात यह है कि ये बिल्कुल फ्री है, सिक्योर है और इसमें एक टाइम पर 100 लोग वीडियो कॉल अटेंड कर सकते हैं। दोस्तों, अर्नब मोदक जैसे बच्चे ही हमारे देश के रियल टैलेंट हैं। और गाइज, अगर आप मेड इन इंडिया को सच में सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप अर्नब मोदक जैसे इंडियन टैलेंट को आगे जरूर बढ़ाएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि दुनिया को हमारे रियल टैलेंट के बारे में पता लग सके। जी हाँ, हो सकता है वो दिन दूर ना हो जिस दिन सारी दुनिया इस बच्चे की दृष्टि ऐप से वीडियो कॉल कर रही होगी। सो प्राउड टू बी एन इंडियन। नाउ लेट मी टेल यू पॉइंट नंबर 2। फ्रेंड्स, आपको जापान की करेंसी के बारे में तो पता ही होगा, जिसे येन कहते हैं। लेकिन जो आपको नहीं पता होगा वो ये कि जब आप 1 येन के सिक्के को पानी में डालेंगे तो वो डूबेगा नहीं। उसकी डेंसिटी इतनी कम होती है कि वो पानी पर तैरता रहता है। इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन ये है कि वो एल्यूमिनियम का बना होता है और एल्यूमिनियम पानी की सरफेस टेंशन को ब्रेक नहीं कर पाता, जिसकी वजह से सिक्का पानी के ऊपर ही तैरता रहता है। और मजे की बात तो ये है कि ये सिर्फ जापान के सिक्के के साथ ही नहीं बल्कि फ्रांस और इटली के सिक्कों के साथ भी है। यानी कि इन तीनों कंट्रीज के सिक्के इतने हल्के हैं कि वो पानी पर तैरते रहते हैं। क्या इससे पहले आपको इसके बारे में पता था? लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही ये भी बताइए कि कैसी लगी ये 2 मिनट में 2 ज्ञान की बातें। तो फिर देर किस बात की, कर लीजिए लालटेन को फॉलो और सब्सक्राइब जाते जाते। फ्रेंड्स, वी आर बैक अगेन इन द सेम सेगमेंट जिसका नाम है 2 मिनट में 2 ज्ञान की बातें और ये है इसका पार्ट 3। नंबर 1। दोस्तों, आप ये नहीं जानते होंगे कि सचिन तेंदुलकर को अपने इनिशियल दिनों में एक मारुति 800 कार खरीदने के लिए बैंक से 40,000 का लोन लेना पड़ गया था। और आज वही सचिन तेंदुलकर BMW जैसी बड़ी कंपनी के वन ऑफ द ब्रांड एम्बेसडर हैं। इन फोटोज को देखो, इनसे ये साफ जाहिर होता है कि अगर आप में डिटर्मिनेशन और विल पावर है तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकता। और दोस्तों, मुसीबतें तो आएंगी ही, लेकिन बस आप अपने आप पर विश्वास रखो और जो कर रहे हो उसे करते रहो तब तक जब तक उसमें सफलता हाथ ना लग जाए। फ्रेंड्स, आपका क्या विचार है? कमेंट्स में जरूर बताना। नाउ लेट मी टेल यू पॉइंट नंबर 2। फ्रेंड्स, आपको मैथ्स में फ्रैक्शनल नंबर्स का तो पता ही होगा, जैसे कि 2/4, 4/3, 5/2 एंड समथिंग लाइक दिस। बट माय क्वेश्चन इज, ये जो बाई है यानी कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे कहते क्या है? क्या आपने कभी पता करने की कोशिश की है कि इस लाइन का भी कुछ नाम होता है या नहीं? जी हाँ, इसका भी एक प्रॉपर नाम होता है। चलो मैं बता ही देती हूँ। इसका नाम है विनकुलम। याद रखना, विनकुलम। इंप्रेशन जमाने के लिए बहुत काम आएगी ये नॉलेज। चलो मैथ से ही जुड़ी एक और मजेदार बात। क्या आप जानते हैं कि ये क्या है? जी हाँ, इसे जीरो ही कहते हैं। आपको क्या लगा? लेकिन मजेदार बात तो ये है कि 0 एक अकेला ऐसा नंबर है जो कि रोमन संख्या में रिप्रेजेंट किया ही नहीं जाता। है ना इंटरेस्टिंग? क्या इससे पहले आपको इसके बारे में पता था? कमेंट्स में बताइएगा जरूर। और साथ ही ये भी बताइए कि कैसी लगी है हमारी 2 मिनट में 2 ज्ञान की बातें। तो कर लीजिए लालटेन को फॉलो और सब्सक्राइब जाते जाते। दोस्तों, आ चुके हैं हम पार्ट 4 लेकर। और हमारे सेगमेंट का नाम तो आपको पता ही है, जिसका नाम है 2 मिनट में 2 ज्ञान की बातें। हाँ तो फ्रेंड्स, अगर आपका मोबाइल पानी में भीग जाए और आप ये बात सर्विस सेंटर वालों को ना भी बताएं तो भी उन्हें ये बात पता लग ही जाती है कि आपका मोबाइल पानी में भीगा है। इसका रीजन ये है कि मोबाइल में एक छोटा सा व्हाइट कलर का इंडिकेटर होता है जो पानी में भीगते ही पिंक कलर का हो जाता है, जिससे उसे देखते ही सर्विस सेंटर वाले को पता लग जाता है कि मोबाइल पानी में भीगा है। आप चाहे बताएं या ना बताएं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि मोबाइल पानी में भीगते ही प्लीज आप उसे स्विच ऑन ना करें। तो फिर क्या करना चाहिए वो बताता हूँ। मोबाइल का मॉइस्चर सुखाने के लिए एक बहुत ही सटीक हैक यानी जुगाड़ है। वो ये कि मोबाइल को कच्चे चावलों के बीच में डालो। जी हाँ, क्योंकि चावलों में मॉइस्चर सोखने की प्रॉपर्टी होती है। ऐसा करने से आपका मोबाइल बच सकता है। एंड आई होप कि ये नॉलेज आपको डेफिनेटली काम की लगी होगी। नाउ फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू अनदर इंटरेस्टिंग थिंग। इंडिया में हर साल 28 फरवरी को साइंस डे मनाया जाता है और इसके पीछे का रीजन ये है कि 28 फरवरी 1928 को डॉक्टर सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की थी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि स्विट्जरलैंड में साइंस डे कब और क्यों मनाया जाता है तो शायद आप कहेंगे कि I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। जी नहीं, आपको सुनना चाहिए क्योंकि ये जानने के बाद आप सच में प्राउड फील करेंगे।
स्विट्जरलैंड में हर साल 26 मई को साइंस डे मनाया जाता है क्योंकि 26 मई 2006 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने स्विट्जरलैंड को विजिट किया था और उसी दिन वहाँ की गवर्नमेंट ने 26 मई को साइंस डे घोषित कर दिया था। है ना भारत के लिए कितनी गर्व की बात। तो हमारे प्यारे अब्दुल कलाम जी के लिए 1 लाइक तो बनता ही है। और साथ ही ये भी बताइए कि कैसी लगी ये 2 मिनट में 2 ज्ञान की बातें। तो कर लीजिए लालटेन को फॉलो और सब्सक्राइब जाते जाते। दोस्तों आ चुके हैं हम फिर लेकर अपना सेगमेंट जिसका नाम है 2 मिनट में 2 ज्ञान की बातें। और ये है इसका पार्ट 5। गाइस, किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बारे में तो आपको पता ही हो, लेकिन जो नहीं पता होगा वो ये कि अगर आप किसी इंसान की किडनी अपने अंदर ट्रांसप्लांट कराएं और उस इंसान की यादें आपके अंदर आ जाएं, क्या ये मुमकिन है? जी हाँ, ये मुमकिन है। इस पूरे वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जहां किडनी ट्रांसप्लांटेशन कराने वाले लोगों को वही विचार, शौक या आदतें आने लगती हैं जो किडनी डोनेट करने वाले इंसान की थी। और इसे ऑब्जर्व करते हुए साइंटिस्ट ने एक थ्योरी दी है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी के हर सेल का अपना एक दिमाग होता है जिसमें वो मेमोरीज स्टोर करके रख सकता है। इसे देखने के बाद तो यही लगता है कि अभी कितना कुछ है इस दुनिया में जिन पर से पर्दा उठना भी बाकी है। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट्स करके जरूर बताना। तो फ्रेंड्स, अगर आप सस्ती एयर टिकट्स नहीं खरीद पाते और हर बार महंगी ही एयर टिकट्स खरीदनी पड़ती है तो ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। अब इसके लिए आपको क्या करना है, अपने ब्राउजर में जाके इनकॉग्निटो मोड यानी कि प्राइवेट मोड को ओपन करना है और वहां जाके टिकट्स को सर्च करना है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो और नॉर्मल ब्राउजर के थ्रू ही टिकट सर्च करते हो तो कंपनीज को पता लग जाता है और वो आपकी स्क्रीन पर महंगी टिकट्स ही शो करते हैं। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखनी है, टिकट्स हमेशा आधी रात को ही बुक कीजिए क्योंकि आधी रात में बहुत ही कम लोग ऑनलाइन होते हैं, तो जाहिर है कि इन वेबसाइट्स पर भी ट्रैफिक बहुत कम होता है, तो सस्ती टिकट्स मिलने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये ट्रिक? वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही ये भी बताइए कि कैसी लगी ये 2 मिनट में 2 ज्ञान की बातें। तो कर लीजिए लालटेन को फॉलो और सब्सक्राइब जाते जाते। दोस्तों, हम लोग डेली लगभग 15 से 20 हजार वर्ड्स बोलते हैं और उनमें से ना जाने कितने वर्ड्स की हम सिर्फ शॉर्ट फॉर्म ही बोलते हैं जो हमें पता ही नहीं। तो बस मैं उन डेली यूज होने वाले वर्ड्स की फुल फॉर्म ही बताने जा रहा हूँ और आप हैरान रह जाएंगे ये जानकर कि कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जो शॉर्ट फॉर्म ही है लेकिन आपको लगता है कि वो अपने आप में कंप्लीट वर्ड है। और लास्ट में बताऊंगा कुछ आपको गुदगुदाने के लिए रोचक और फनी फुल फॉर्म्स। इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तभी ले पाओगे वीडियो का पूरा मजा, क्योंकि मैं खुद आज फुल फॉर्म में हूँ। यस, क्या समझे फिर? चलिए, सबसे पहला है AM और PM। जो टाइमिंग्स में जो AM होता है उसकी फुल फॉर्म है एंटी मेरिडियम यानी बिफोर मिड डे, और PM की फुल फॉर्म है पास्ट मेरिडियम यानी आफ्टर मिड डे। नेक्स्ट है कंप्यूटर, कॉमन ऑपरेटेड मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च। सच बताना, आपको लगता था ना कि कंप्यूटर अपने आप में ही एक कंप्लीट वर्ड है। नेक्स्ट इज न्यूज, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। नेक्स्ट इज वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट इज LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला है ATM, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। कुछ लोगों को लगता है कि ATM का मतलब है ऑल टाइम मनी। खैर, क्या कर सकते हैं उन बेचारों का जिन्होंने अभी तक लालटेन सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, बट यू आर वेरी लकी। चलिए, नेक्स्ट इज माय फेवरेट, T, टेस्ट एंड एनर्जी इमिटेड। अगला है वायरस, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। नेक्स्ट इज RAM, सॉरी थोड़ा पॉलिटिकल हो गया, RAM नहीं, RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है SIM, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। नेक्स्ट हम सबका फेवरेट CID यानी क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। नेक्स्ट इज AIM, एम्बिशन इन माइंड। नेक्स्ट है बाय, बी विद यू एवरी टाइम। अगला है कोल्ड, अरे सर्दी वाला कोल्ड नहीं, जुकाम वाला कोल्ड, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। नेक्स्ट है GPS, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अगला है FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसको लिखवाने में हम सबको नानी याद आ जाती है। नेक्स्ट इज डेट, डे एंड टाइम इवोल्यूशन। नेक्स्ट SMS, शॉर्ट मैसेज सर्विसेज। याद है वो जमाना जब SMS पर ही रात भर अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से चैट हुआ करती थी? हाय, क्या बताऊं, ना जाने कितनी रातें खराब की है मैंने SMS पर अपनी पूर्वी के चक्करों में। अरे बकलोल जी, कहाँ भटक गए? फुल फॉर्म्स का टॉपिक चल रहा है ये। अरे सॉरी यार सॉरी। नेक्स्ट है स्माइल, स्वीट मेमोरी इन लिप्स एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है नोएडा, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। अरे ये तो मुझे भी नहीं पता था।
ग्रेट। अगला है FM, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट है पुलिस, पब्लिक ऑफिसर फॉर लीगल इन्वेस्टिगेशन एंड क्रिमिनल इमरजेंसीज। नेक्स्ट CCTV, क्लोज सर्किट टेलीविजन। नेक्स्ट MDH। हाँ, आपके माइंड में यही चल रहा होगा, वही मसाले वाला चाचा MDH, मिर्ची धनिया हल्दी। नहीं, ये नहीं है। इसकी असली फुल फॉर्म है महाशय दी हट्टी। गाइस, आप लोग जो अब तक भी वीडियो देख रहे हैं, आपको बस एक ही बात बोलूंगा, गाइस आई लव यू यार। और अब मजे लो कुछ फनी फुल फॉर्म्स के। सबसे पहला है स्कूल, यानी 6 cruel hours of our life। वाओ। मैथ्स, मेंटल अटैक टू हेल्दी स्टूडेंट्स। वैसे मैथ्स की एक और फनी फुल फॉर्म भी हो सकती है मेरे हिसाब से, मेंटली अफेक्टेड टीचर हैरेसिंग स्टूडेंट्स। संडे, स्लीप अंटिल नो वन डिसाइड टू अवेक यू। जॉब, जस्ट ओबे बॉस। एंड लास्ट, गर्ल, घोस्ट इन रियल लाइफ। ये बिल्कुल करेक्ट, परफेक्ट, मजा आ गया, यस। तो चलो दोस्तों, कर लो लालटेन को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं हूं बकलोल और आपको ऐसे ही एंटरटेन करते करते नॉलेज देता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय। हाँ तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स, बोले तो मनोवैज्ञानिक तथ्य। थोड़ा हैवी हो गया ना, बट डोंट वरी, आगे की वीडियो उतनी ही लाइट और इंटरेस्टिंग है, जिससे आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला है, यदि आप चाहते हो कि कोई आपकी बात ध्यान से सुने, तो बात की शुरुआत इस वाक्य से करो, मैं आपको ये बताना तो नहीं चाहता था। नेक्स्ट, यदि कोई आपको सलाह देता है तो उसके जवाब में यू आर राइट कहना ज्यादा अच्छा रहता है बजाय आई नो के। नेक्स्ट, जब कई लोग इकट्ठा होकर किसी का मजाक उड़ाते हैं, तो वो आदमी ज्यादातर उसी आदमी की तरफ देखता है जिसे वो अपने दिल के सबसे करीब मानता है। नेक्स्ट, यदि आप किसी से बात कर रहे हो और वो अपना सिर नीचे किए हुए है, तो इसका मतलब है कि वो आपकी बात में इंटरेस्टेड नहीं है और आपको बताना भी नहीं चाहता, कहीं आप नाराज ना हो जाए। नेक्स्ट, हर काम के लिए यस नहीं कहना चाहिए, क्योंकि लोग उनकी इज्जत करते हैं जिनकी कुछ सीमाएं होती हैं। कभी कभी नो कहना भी ठीक है। नेक्स्ट, 68% लोग को ये महसूस होता है कि जैसे उनके जेब में रखे फोन में अभी अभी वाइब्रेशन हुआ है, जबकि असल में ऐसा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट, किसी के ना बोलने पर भी खुद का नाम सुनाई देना एक हेल्दी माइंड का इंडिकेशन है। अगला, यदि कोई आपसे कहे कि तुम बदल गए हो, तो 95% चांस है कि आपने सिर्फ वो चीजें करनी बंद की हैं जो उसे आपसे चाहिए थी, बाकी आप में कुछ नहीं बदला। नेक्स्ट, एक आदमी औसतन इन 3 चीजों की वजह से आपसे जलता है। फर्स्ट, वो आप जैसा बनना चाहता है। सेकंड, या वो खुद से नफरत करता है। थर्ड, या फिर वो आपको एक खतरे के रूप में देखता है। नेक्स्ट, हम उन लोगों की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं जिन्हें हमारी पसंद का म्यूजिक पसंद आता हो। नेक्स्ट, लोग आपके बारे में सुनी गई अच्छी बातों को आपसे दोबारा पूछने आएंगे, लेकिन बुरी बातों पर बिना पूछे ही विश्वास कर लेंगे। नेक्स्ट, ज्यादा सवाल पूछना आपको ज्यादा पसंदीदा होने वाला बनाते हैं। नेक्स्ट, लोग आपको इस बात से याद नहीं रखते कि आपने उनके लिए क्या किया, बल्कि इस बात से याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। सिमरन जी, महसूस तो आज मैंने ही बहुत कुछ किया। क्या महसूस किया आपने? यही कि अपना नाम बकलोल से बदलकर राज रख लूं। बकलोल जी, ये DDLJ का सेट नहीं, लालटेन का स्टूडियो है। और बजाय फ्लर्टिंग के, ऑडियंस को बोले कि लालटेन को सब्सक्राइब करें। कम से कम लालटेन को सब्सक्राइब भी कर लो यार, शायद इसी से सिमरन इंप्रेस हो जाए। बकलोल जी, आप और हम जी सिर्फ दोस्त हैं। कोई चांस नहीं? बिल्कुल भी नहीं। कुछ तो चांस होगा। गाइस पैक अप। अब हो जाएगा जॉब इंटरव्यू क्रैक करना आसान, एकदम चुटकियों में। और मजे की बात तो ये है कि मैक्सिमम लोग उन्हीं क्वेश्चंस के ढंग से आंसर नहीं दे पाते जो क्वेश्चंस बहुत ही कॉमन होते हैं, जैसे कि why do you want to change your current job? Why do you want to work with us? Where do you see yourself in the next 5 years? आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? What is your greatest weakness? Do you have any questions for me? वैसे पूर्वी जी, मेरे इंटरव्यू के टाइम पर जब आपने मुझसे पूछा था कि do you have any questions for me, तो याद है ना मैंने आपसे क्या पूछा था? क्या पूछा था? यही कि आपका कोई लड़का मित्र यानी बॉयफ्रेंड है? और मेरा जवाब था कि मैं सिंगल हूँ, पर आपका कोई भी चांस नहीं है। सो फ्रेंड्स, बकलोल की बकैती तो यूं ही चलती रहेगी, बट लेट मी टेल यू कि ये वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। बिल्कुल, क्योंकि ये कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यू के जो ना जाने कितनी बार आपने फेस किए होंगे और हर बार इन्हीं क्वेश्चंस का प्रॉपर्ली आंसर नहीं दे पाते होंगे। सो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस का कैसे आंसर देना है वो सब हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी में। और इनके अलावा वीडियो के एंड में बताऊंगा आपको रिज्यूमे से जुड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1।
Why do you want to change your current job? ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन होता है और हर एक्सपीरियंस कैंडिडेट से पूछा जाता है। बेसिकली इसके पीछे एक रीजन ये भी होता है कि इंटरव्यू लेने वाले ये जानना चाहते हैं कि कैंडिडेट कैसा है, नेगेटिव है या पॉजिटिव, ब्लेमिंग है या प्रोग्रेसिव। तो भूल के भी अपनी प्रेजेंट कंपनी की बुराई नहीं करनी और ना ही किसी एम्प्लॉय की। हो सकता है आपका कोई वैलिड रीजन हो, जैसे फादर का ट्रांसफर हो गया, ऑफिस दूर पड़ता है या प्रोजेक्ट खत्म हो गया, तो आप ये रीजन बता सकते हैं। इंटरव्यू लेने वाले इन बातों को समझते हैं। और इनके अलावा इस क्वेश्चन का कॉमन आंसर ये भी हो सकता है कि मैं लर्निंग और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी के लिए नई जॉब ढूंढ रहा हूँ। और इसी बात को आप इंग्लिश में इस तरह बोल सकते हैं, I have learned a lot in my previous company, but now I feel that there are no new opportunities for me to learn and grow, so I'm looking for a change. अगला क्वेश्चन है, Why do you want to work with us? बेसिकली इंटरव्यू लेने वाले ये जानना चाहते हैं कहीं आपने ऐसे ही तो अप्लाई नहीं कर दिया, आपको कंपनी के बारे में कुछ पता भी है या नहीं। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको कंपनी की वेबसाइट जरूर गो थ्रू करनी चाहिए। वहाँ से आपको उनकी लेटेस्ट न्यूज़ पता चलेगी, कंपनी की अचीवमेंट्स के बारे में पता चलेगा, उनके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में पता चलेगा, उनकी मैनेजमेंट टीम के बारे में पता चलेगा। इनमें से सभी अच्छी बातें नोट करो और इन्हीं में से बनेगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। And in English, you can say it like this. I'm really impressed by the leadership team of the company. I read it on the website that the company is planning to expand its business to new countries. So it's a great opportunity for me to learn as well as contribute to the growth of the organization. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, Where do you see yourself in next 5 years? इस क्वेश्चन से इंटरव्यू लेने वाले ये जानना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में करना क्या चाहते हो। कहीं आप उस कंपनी से काम सीख कर कुछ टाइम बाद अपना बिजनेस तो नहीं शुरू करना चाहते, या सिर्फ टेम्पररी पैसों की जरूरत के लिए जॉब तो नहीं ढूंढ रहे। बेसिकली इंटरव्यू लेने वाले ऐसा कैंडिडेट चाहते हैं जो कंपनी में लंबे समय तक टिका रहे और शिद्दत से काम करे। अपने आंसर में बताओ कि आप अपनी फील्ड में ही ग्रो करना चाहते हो, एक जूनियर लेवल से सीनियर लेवल तक जाना चाहते हो। और आप इसे इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हो, I aspire to grow in my industry. Today I am at a junior level, but in near future I see myself as a project manager. I'm keen to learn the necessary skills required for my growth. नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is your salary expectation? वैसे बकलोल जी, आपकी सैलरी कितनी है? पूर्वी जी, क्या कभी मैंने आपसे आपकी एज पूछी? नहीं। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि मुझे आपकी एज पता है। और अब आप टॉपिक से डाइवर्ट करने की कोशिश बिल्कुल मत करो। तो गाइस, सैलरी एक्सपेक्टेशन के केस में अगर आप एक फ्रेशर हो तो इंटरव्यू से पहले अपने फ्रेंड्स या सीनियर से पूछ लो कि इस प्रोफाइल के लिए उनको क्या स्टार्टिंग पैकेज मिला है, या फिर ऑनलाइन रिसर्च करो कि इस प्रोफाइल के लिए क्या पैकेज दिया जाता है, या फिर आप कंपनी पर छोड़ सकते हो। और अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो आप अपने करंट पैकेज से 20 से 30% ज़्यादा बोल सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आपको इसके साथ नेगोशिएबल जरूर बोलना है। And in English, you can say it like this. I have around 3 years of experience. Considering my experience and my current package, I expect a 20 to 30% hike from my current salary, and it's negotiable. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज योर बिगेस्ट वीकनेस? ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी होता है। इंटरव्यू लेने वाले बेसिकली ये देखना चाहते हैं कि आप इस क्वेश्चन के साथ किस तरह डील करते हो, ताकि वो आपके मैच्योरिटी लेवल को चेक कर सके। हम लोग हमेशा अपनी वीकनेस बताने में घबराते हैं क्योंकि इससे इंप्रेशन खराब होने का डर रहता है। इस क्वेश्चन को आंसर करने का बेस्ट तरीका है कि आप अपनी कोई ऐसी आदत बताओ जो एक तरफ तो वीकनेस हो और वहीं दूसरी तरफ उसका कुछ ना कुछ फायदा भी हो। जैसे कि दूसरों पर बहुत ही जल्दी ट्रस्ट करने की आदत। इसका नुकसान तो होता है, लेकिन इसका फायदा ये होता है कि अच्छे लोग हमेशा के लिए दोस्त बन जाते हैं। और इंग्लिश में आप इसे इस तरह बोल सकते हैं, माई बिगेस्ट वीकनेस इज दैट आई ट्रस्ट पीपल वेरी इजीली. Sometimes it hurts because I feel cheated, but many times it helps me to make good friends for life. एंड लास्ट क्वेश्चन, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी? जनरली ये क्वेश्चन हमेशा लास्ट में ही पूछते हैं इंटरव्यू में। अगर आप कहते हैं नो आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन तो काम तो चल जाता है, लेकिन अगर आपने कोई इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछ लिया तो इंटरव्यू लेने वाले पर जबरदस्त इंप्रेशन पड़ता है। अब इंटेलिजेंट क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? मेरी तरह कोई स्टूपिड क्वेश्चन मत पूछ लेना। Exactly, इनकी तरह कोई स्टूपिड क्वेश्चंस पूछ भी मत लेना जी, क्योंकि पता लगे आपके सामने सीईओ और वीपी बैठे हों और आप उनसे पूछने लगे कि ऑफिस की टाइमिंग क्या है, लंच टाइम कितनी देर में होता है, कंपनी 5 डेज वर्किंग है 6 डेज। Exactly, क्योंकि इन सब क्वेश्चंस के जवाब तो HR वाले भी दे देंगे। इंटेलिजेंट क्वेश्चन ये होते हैं कि कंपनी के फ्यूचर गोल्स क्या हैं, कंपनी के चैलेंजेस क्या क्या हैं, उनको सबसे ज्यादा बिजनेस किस सर्विस से होता है और क्यों, और सबसे कम बिजनेस कौन सी सर्विस से होता है और वो भी क्यों। And in English, you can say it like this. Yes, I have a question. What are the future goals of the company? Are there any challenges that the company is still facing? Which are the most and least valuable services for the company? हाँ तो फ्रेंड्स, जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था, अब बताते हैं आपको रिज्यूमे से जुड़ी सबसे जरूरी बात। वो ये कि आपका CV या रिज्यूमे सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए देखा जाता है, तो फिर रिज्यूमे की टेंशन लेना तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। बस उसमें 3 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखिए। पहला, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन ट्रू यानी करेक्ट होनी चाहिए। सेकंड, वो ग्रामेटिकली एप्रोप्रिएट होना चाहिए। और लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपकी मेल आईडी प्रोफेशनल होनी चाहिए।
क्योंकि 76% रिज्यूमे सिर्फ और सिर्फ अनप्रोफेशनल मेल आईडी की वजह से ही रिजेक्ट हो जाते हैं। एग्जैक्टली याद है ना वो बचपन वाली मेल आईडीज, एंजल प्रिया, सेंटी फॉर यू, माई लाइफ माई रूल्स @gmail.com। तो अगर आपकी भी ऐसे मेल आईडी है तो सबसे पहले तो उसे डिलीट कीजिए अभी। सो गाइस, आई होप ये वीडियो आपके बहुत काम की होगी। ऐसी ही मीनिंगफुल वीडियोस हम आगे भी बनाते रहेंगे। सो गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।